विद्यार्थियों, आई एम डॉक्टर रविशंकर व्यास, लेक्चरर इन गवर्नमेंट कॉलेज MLB कॉलेज नोखा, लेक्चरर इन EFM कॉमर्स। आज का टॉपिक है मुद्रा के दोष या खतरे, अथवा हम कह सकते हैं मुद्रा बुरा स्वामी है, यानी कि मुद्रा इविल्स है या डेंजर है। प्रिय विद्यार्थियों, मुद्रा के लाभ पहले मैंने बताए थे। आज आपको मुद्रा के दोष या खतरे या यह एक बुरा स्वामी है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। बाइबल में लिखा है कि पैसा है उसका मोह ऐसा है जिससे सब समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, अर्थात पैसे के मोह में सब बुराइयों की जड़ है। यह केवल वस्तुओं और सेवाओं का आवरण है। कुछ विद्वानों ने यहाँ तक कहा, जैसे कि रॉबर्टसन ने कहा, मुद्रा अनेक वरदानों का स्रोत है। अनियंत्रित होने पर संकट व अस्त व्यस्तता उत्पन्न कर देता है। अतः मुद्रा बड़ी खतरनाक स्थिति को उत्पन्न करती है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इसी प्रकार की कई विचार हैं, विभिन्न विद्वानों ने व्यक्त किए हैं, जिसमें एक विचार यह है कि मुद्रा एक बहुमूल्य किंतु भयावह आविष्कार है। फिर इसके अलावा क्राउथर ने कहा मुद्रा अच्छा सेवक और बुरा स्वामी है। फिर इसके अलावा एक विद्वान ने कहा कि मुद्रा एक आवश्यक बुराई है, यानी पैसों का ये सारा झगड़ा है। जबकि पहले आदिवासी के रूप में रहते थे तो पैसे नहीं थे, किसी प्रकार से खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ती थी। आज धन संग्रहण के लिए हर प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। इस कारण मुद्रा को दोष दिया जाने लगा है। मुद्रा के दोषों को हम इस प्रकार व्यक्त करते हैं। पहला है आर्थिक दोष। आर्थिक का मतलब है जो रुपयों में लेन देन होता है या करेंसी में साथ में लेन देन होता है, उसके कारण से जो दोष उत्पन्न होते हैं वे आर्थिक दोष कहलाते हैं। आर्थिक दोष काफ़ी महत्व रखते हैं, क्योंकि इससे विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है, जिसमें पहला पॉइंट है सामाजिक व आर्थिक विषमता। तो आज हम देखते हैं कि मुद्रा के कारण कुछ लोगों के पास अधिक पैसा है और कुछ लोगों के पास पैसे कम हैं। वर्तमान काल में पूंजीवादी धारणा के कारण ऐसा हुआ है। यदि मुद्रा का आविष्कार नहीं होता तो आर्थिक और सामाजिक विषमता उत्पन्न नहीं होती, धनी और गरीब की समस्या उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि हर व्यक्ति है अपनी आवश्यकताएं हैं वो पूरा करना चाहता है और मुद्रा के द्वारा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन का संग्रहण किया जाता है। दूसरा है साधनों का केंद्रीकरण। मुद्रा का दोष है कि इसके द्वारा साधनों का केंद्रीकरण होता है। केंद्रीकरण का तात्पर्य है कि उत्पादक वर्ग अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं, जिससे उनके पास धन केंद्रित हो जाता है, और गरीब मजदूर हैं उनको मजदूरी कम मिलती है, इसलिए वो गरीब रह जाते हैं। फिर है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दोष हैं। तो इसमें है पूंजीवाद में सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो योग्य है वह जीवित रहेगा, जिसके पास पैसे हैं वो आवश्यक सुख सुविधाएं प्राप्त करेगा और अपने जीवन की आवश्यकताएं पूरी कर पाएगा, और गरीब व्यक्ति को मरना पड़ेगा, उसके पास साधन सुविधाएं नहीं होगी तो ना तो वो उचित आहार ले सकता है, न ही आवश्यक चिकित्सा की सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। अधिक पूंजीकरण का मतलब है कि पूंजी अधिक होने की समस्या। जिन उद्योगों में लाभ की संभावना रहती है उसमें अधिक राशि का विनियोग हो जाता है,
परिणाम स्वरूप उत्पादन अधिक होने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस कारण सेल लगाने की समस्या आती है। फिर हम देखते हैं व्यापार चक्र। व्यापार चक्र का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था में तेज़ी मंदी आती है। तेज़ी तब आती है जब वस्तुओं की मांग की तुलना में पूर्ति कम होती है, और मंदी तब आती है जब पूर्ति ज़्यादा होती है और मांग कम होती है। निरंतर तेज़ी मंदी से अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है, देश के आर्थिक वातावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मुद्रा है, उसके कारण से अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। फिर है मूल्यों में अस्थिरता है। मुद्रा का सबसे बड़ा दोष यह है कि कीमतों में उतार चढ़ाव होता है। मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन की समस्याएं हमारे सामने आती है। तो इस कारण से हम देखते हैं कि मुद्रा के कारण से इन समस्याओं को हल करना पड़ता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मुद्रा है वो समाज में समस्याएं उत्पन्न करती है, और इन समस्याओं का निराकरण करना ज़रूरी होता है। मुद्रा है उसके द्वारा समस्त प्रकार की समस्याओं को हल कर सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम मुद्रा के कार्यों का अध्ययन करते हैं, उसके साथ ही साथ मुद्रा के महत्व का अध्ययन करना ज़रूरी है। अब व्यापार चक्र के साथ साथ कीमतों में अस्थिरता आती है। फिर है मुद्रा है मालिक बन जाती है। मालिक बनने का मतलब है कि पैसों के द्वारा हम काफ़ी कुछ खरीद सकते हैं। यदि मुद्रा पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रखा जाए तो वह नौकर के स्थान पर मालिक का स्थान ले लेती है, और इस स्थिति में संपूर्ण अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाती है। फिर देखते हैं अगला पॉइंट हम कि फिजूल खर्ची। मुद्रा के कारण से हम अनावश्यक फिजूल खर्ची करते हैं। ऋण लेने देने की अधिक सुविधाएं हो जाती है और मनुष्य अनावश्यक खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अब अपना दूसरा पॉइंट है मुद्रा के सामाजिक दोष, जिसमें पहला पॉइंट है सामाजिक शोषण। मुद्रा युग में जो वर्ग विभाजन हुआ उसमें अनेक सामाजिक बुराइयां उत्पन्न हुई। धनवान वर्ग गरीब वर्ग का शोषण करता है। यह भावना मुद्रा के कारण उत्पन्न हुई है। दोनों वर्गों में संघर्ष चलते रहते हैं। दूसरा पॉइंट है सामाजिक प्रतिष्ठाएं। समाज में मुद्रा के कारण ही प्रतिष्ठा बनती है, और इसके लिए हर व्यक्ति अधिक से अधिक धन प्राप्त करने की कोशिश करता है। विद्वान, निर्धन व ईमानदार व्यक्ति को अधिक हानि उठानी पड़ती है, और उनकी प्रतिष्ठा समाज में कम होने से उदासीन हो जाते हैं। भौतिकवाद का उदय है। तो भौतिकवाद का तात्पर्य यह है कि हम सभी प्रकार के आवश्यक संसाधन मुद्रा के द्वारा प्राप्त करते हैं। कार, फ्रिज, एसी, हेलीकॉप्टर, 5 स्टार होटल वगैरह, इन सब तरह की सुख सुविधाओं के प्रति हम लालायित रहते हैं। तीसरा इसका दोष है मुद्रा का राजनीतिक दोष है। तो प्रजातंत्र का उपहास है कि मुद्रा के कारण प्रजातंत्र का महत्व कम होता है। मुद्रा रूपी शक्ति के सामने व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं रहता है। जिसके पास ज़्यादा पैसे होते हैं वो चुनाव लड़ सकता है। मुद्रा के अभाव में योग्य व्यक्ति भी जनता का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। उसके पास मतों का क्रय विक्रय करने की शक्ति नहीं होती। राजनीतिक भ्रष्टाचार है, जिसके अंतर्गत देखते हैं कि राजनेता तथा राजनीतिक संगठन अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए ओछे और भ्रष्ट हथकंडे अपनाकर अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करते हैं। फिर हम देखते हैं जनहित के विरुद्ध के कार्य हैं। तो मुद्रा के द्वारा राजनीतिज्ञों द्वारा अनेक बार सिद्धांतों व आदर्शों को बलि दे दी जाती है। राजनीतिज्ञों की इस कमजोरी के कारण व्यापारी उद्योगपति उन्हें चुनाव कोष में चंदा देकर अनेक अवैधानिक तथा जनहित के विरुद्ध के कार्य करवाते हैं। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है मुद्रा के नैतिक दोष। नैतिक दोष हैं वो आप
खुद समझते हैं कि आज समाज में क्या क्या बुराइयां हैं। बुराइयों के अंतर्गत है नैतिकता का परित्याग। नैतिकता का मतलब है मॉरल का मतलब यहाँ यह है कि हमें जो उचित अनुचित में अंतर करके उचित का साथ देना चाहिए, बल्कि हम अनुचित का साथ देते हैं। और नैतिकता है उसके सिद्धांतों का महत्व नहीं होता है। नैतिकता का प्रयोग न होने के कारण से चोरी, हत्या, छल कपट, वचन भंग तथा न्यायाधीश धन के लोभ में रिश्वत लेकर वास्तविक अपराधी को छोड़ देते हैं। पूंजीपति धन के मोह में समाज का शोषण करता है। एक अभागी नारी पेट भरने के लिए अपना शरीर बेचती है, अथवा एक लालची पिता धन के लोभ में अपने योग्य पुत्र का विवाह एक अशिक्षित तथा कुरूप लड़की से कर सकता है। तो मुद्रा की काली करतूतें हमें वास्तविक जीवन में दिखाई देती है। वास्तव में मुद्रा में चोरी, बेईमानी, धोखाधड़ी एवं लालच की जड़ होती है। इस तरह मुद्रा किसी भी रूप से नैतिक रूप से स्थान नहीं रखती है। इसलिए मुद्रा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। रॉबर्टसन ने ठीक ही कहा है कि मुद्रा को नियंत्रित नहीं किया जाए तो अव्यवस्था फैला देती है। मुद्रा के दोषों को दूर करने के लिए आर्थिक विषमता को दूर करना होगा, उत्पादन के साधनों के केंद्रीकरण को रोकना होगा, ऋणग्रस्तता को रोकना होगा, वर्ग संघर्ष को रोकना होगा, व्यापार चक्रों को नियंत्रित करना होगा, झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा को महत्व कम देना होगा और व्यापार चक्रों को नियंत्रित करना होगा। भौतिकवाद को प्रोत्साहित न किया जाए, अनैतिक क्रियाओं पर रोक होना चाहिए, प्रजातंत्र का ऊंचा मूल्य होना चाहिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। रॉबर्टसन ने कहा कि मुद्रा के दोषों का गहराई से विश्लेषण किया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कई वस्तुएं स्वयं दोषपूर्ण नहीं होती, किंतु उसका गलत उपयोग दोष उत्पन्न कर देता है। इसी प्रकार मुद्रा अपने आप में दोषी नहीं है, वरन मुद्रा का गलत उपयोग करने के कारण दोष उत्पन्न हुए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मुद्रा का संयमित और उचित तरीके से उपयोग किया जाए तो मुद्रा मनुष्य के लिए वरदान है, लेकिन इसका उपयोग सही ढंग से नहीं किया जाता है, बल्कि इसका दुरुपयोग किया जाता है तो ये समस्याओं का कारण बनती है। इसलिए मुद्रा के दोषों को दूर किया जाना चाहिए, इसके बुरे प्रभावों को न्यूनतम किया जाना चाहिए। मुद्रा के संग्रहण पर नियंत्रण, उत्पत्ति के साधनों के केंद्रीकरण पर रोक, मौद्रिक स्थायित्व, आर्थिक क्रियाओं में संतुलन स्थापित करके मुद्रा के दोषों को दूर किया जा सकता है। वर्तमान समय में मुद्रा को समाप्त करने की परिकल्पना असंभव है। अतः नियंत्रित मुद्रा व्यवस्था समाज व राष्ट्र के विकास की द्योतक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे कि मुद्रा के लाभ बहुत ज़्यादा हैं, इसके दोष क्या हैं? बहुत कम हैं। दोष मुद्रा के नहीं हैं, बल्कि दोष किसके हैं? जो लोग इस मुद्रा का उपयोग करते हैं। तो सरकार का कर्तव्य है कि वह मुद्रा के दोषों को दूर करने के लिए इसका अनियंत्रित उपयोग करने, गलत उपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें और समाज भी इसके प्रति जागरूक हो, तब मुद्रा के दोषों को दूर किया जा सकता है। बिना सरकार, समाज और आम जनता की जागरूकता के बिना मुद्रा के दोष प्रभावी होंगे। साथ ही साथ हम देखते हैं कि आज पूंजीवादी व्यवस्था है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है, तो ऐसी स्थिति में मुद्रा है वो काफ़ी महत्व रखती है और मुद्रा महत्व रखती है तो इसको हमें काम में लेना ही पड़ेगा। और मुद्रा का खुद का कोई दोष नहीं है, दोष इसके उपयोग करने वाले का है। तो उपयोग करने वाले व्यक्तियों पर प्रभावी नियंत्रण समाज लगा सकता है, सरकार लगा सकती है। आज हम ये नहीं कह सकते कि मुद्रा के बिना काम चल जाएगा, बल्कि मुद्रा का प्रयोग अवश्य संभावी है। तो मुद्रा के बारे में एक बड़ा प्रश्न यह होता है कि मुद्रा एक अच्छा सेवक किंतु बुरा स्वामी है।
तो हमें मुद्रा के महत्व और दोष दोनों का उल्लेख करना है। और प्रश्न यह हो मार्शल का कोटेशन कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थतंत्र चक्कर काटता है, तो उसमें हमें विशेष रूप से मुद्रा के आर्थिक महत्व का वर्णन करना है। ठीक है ना, समझ गए। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन है वो दे रहा हूँ जिसका जवाब आप व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं और फ़ोन से भी मुझको इसकी जानकारी दे सकते हैं। प्रश्न पहला है मुद्रा खराब कैसे है। दूसरा है सामाजिक विषमता क्या है। तीसरा है पूंजीवाद के क्या दोष हैं। चौथा है अधिपूंजीकरण का क्या अर्थ है। पांचवा है व्यापार चक्र में क्या होता है। छठा प्रश्न है मूल्यों में अस्थिरता कैसे होती है। समाज में मुद्रा से हानियाँ क्या हैं। मुद्रा के राजनीतिक दोष क्या हैं। मुद्रा के नैतिक दोष क्या हैं। तो अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि मुद्रा एक अच्छा सेवक किंतु बुरा स्वामी है। तो उसमें मुद्रा अच्छा सेवक में गुण आएंगे और बुरा स्वामी है उसमें दोष आएंगे। इन सभी बातों का आप अच्छी तरह से अध्ययन करने के बाद ये 2 पेज मैंने आपको डाले हैं, इनको पक्का कंठ से याद करेंगे तो उसके बाद आपके सामने कोई समस्या नहीं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी और इन प्रश्नों का आप जवाब देंगे तो पुनः धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद।